लॉकडाउन है, दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना वरना सीधी गोली मारी जाएगी। समझ गए? एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बाइक गायब। भाई पता नहीं कहाँ ले गया। और अभी हमने जाना है तेल लेने, नमक और क्या था, चावल, चावल के बाद आटा। तो फिर जाते हैं लॉकडाउन में बाहर, बाइक का जुगाड़ करते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। ये भी लॉकडाउन, बगैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राशन वगैरह की दुकानें खुली हैं। हमने सोचा कि सारी दुकानें बंद होगी मगर सब चीज़ें खुली हैं यार। ये देखें, छोले वाला सुबह का नाश्ता डेली यूज़ होता है, वो सब कुछ खुले हुए हैं। सामने जो गोश्त की दुकान है मेरे ख्याल से ये बंद है। ये भी खुली, ये प्लाजा के नीचे अजीम प्लाजा में खुली हुई है। टोटली 3 दुकानें खुली हैं। मुर्गी के साथ है कोरोना, तो मुर्गी मत खाएं। ये भी लॉकडाउन, ये देखे सारा लॉकडाउन। और रात को कर्फ्यू भी लग जाएगा। लॉकडाउन किसका है? ये देख सारी दुकानें खुली हैं। 3 साल का हमने सामान ले लिया, 3-4 दिन का सामान हो गया मेरे ख्याल से। तो एट एनी टाइम प्लीज टेक केयर।
आजा। अली बोल, अली अली बोल बोल। तुम तो छोटे मोटे बच्चे बने हुए, पीछे देखो पीछे। पीछे पीछे ये भी क्या बोल है, बोल ये भी क्या आलू। कर ली है हमने बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने ऊपर कैमरा पकड़ा हुआ है। अभी मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। नमाज पढ़ के आ रहा है, बहुत बड़ा भाई अपने आप से कोरोना वायरस दूर कर रहा है। ये मेरा कज़न है, बचपन में ये ऐसा दिखता था। अभी मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। सही है, आप देख सकते हैं जैसा कि आप अभी देख सकते हैं टाइम 4:40 और ये वीडियो अपलोड हो रही है। ये है कोरोना वायरस। ठीक है, सुपर स्टार। गाइस आज मैं ये नूडल लाया हूँ और ये नूडल मैं पूरी 1 मिनट में पूरी खा लूंगा। ओए आबिद खान में साला खान। सुकून से, अमन से, बिल्कुल आराम से सब लोग सामान लो। ये सब्जी दाल माल ये सब कुछ बिल्कुल सस्ता मिलेगा भाई। इनके ऊपर कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे। ये खामखाई की अफरा तफरी, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। आप अपनी जान बचाएंगे समझे, अपने प्यारों की भी जान बचा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर होगा तो आपके साथ वालों को भी होगा। तो एहतियात करना लाजमी है। और दोस्तों ये हम पर अल्लाह का अज़ाब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह को याद करते रहें और अल्लाह को राज़ी करें। और ना मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं और ना नमाज़ों की तरफ, ना सदका ना ज़कात, मतलब सब कुछ हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। अब वार्निंग भी मिल गई है, कल कर्फ्यू लगने वाला है फॉर यू केयर के लिए। वो मतलब वो आप ही के लिए, मतलब आपको घर पे रहना है ताकि कोरोना वायरस को ख़त्म किया जाए। तो उस पर अमल ज़रूर करना है। उससे दुआ करें कि हम सब मुसलमानों को इस कोरोना वायरस से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब भाई भी इस कोरोना वायरस से महफूज रहें। आमीन। और दोस्तों एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि इलाज से बेहतर एहतियात है और एहतियात लाजमी है। तो मैं सुबह गया था मतलब सामान लेने, तो वहाँ पे मतलब लॉकडाउन था तकरीबन, बहुत सी दुकानें बंद थी और कल कर्फ्यू भी लगने जा रहा है। और वो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि फॉर योर केयर, मतलब आपकी सेहत के लिए 15 दिनों तक कर्फ्यू लगने वाला है। जब भी बाहर निकलना है तो मतलब अपने किसी बड़े को भेजना है। 1 या 2 बंदे बाहर निकल सकते हैं 15 दिनों में। तो मतलब जैसे घर का सामान हो गया, राशन हो गया, कोई मेडिसिन हो गई, तो वो स्टोर खुले होंगे। दूध, जैसे दूध हो गया, दूध रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब डरना वगैरह नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करते रहें कि जल्द से जल्द इलाज मिल जाए और मतलब सारे सेहतयाब हो जाएं अल्लाह के हुक्म से। हाँ, और दोस्तों जो मतलब बातें हुई हैं इसमें एहतियातन जो मास्क होता है, मास्क आप लाजमी पहने। इसके अलावा आप अपने हाथ मुंह को वगैरह को साफ रखें और अपने आप को भी साफ रखें और अपने प्यारों को भी साफ रखें। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं तक एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।